हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लासेस में स्वागत है। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर थर्ड में बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट टाइसन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो जनरल प्रॉपर्टी होती है उन जनरल प्रॉपर्टीज में हमने पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डील किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक रेडियस को देखेंगे। आपके सामने ये जो दिख रही है ये पूरा एक डी ब्लॉक का पार्ट, ये डी ब्लॉक है, इसमें आपका 60 सीरीज नहीं ली गई है। क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने साइज़ की बात करेंगे। तो साइज़ को किस तरीके से डील करने वाले हम लोग यहाँ पे इसको ज़रा समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना ये है कि ये जो डी ब्लॉक है यानी पीरियोडिक टेबल का जो जनरल ट्रेंड है, पीरियोडिक टेबल का जो हम लोग अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं वो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम वहाँ पर जनरल ट्रेंड बात कर रहे हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में दो तरीके से वहाँ चलते हैं, एक अप टू डाउन चलते हैं। अप टू डाउन का अर्थ है ग्रुप में अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम बोलें, और पीरियड में जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट। तो वहाँ पर ये बताया गया कि लेफ़्ट टू राइट जब चलते हैं तो साइज़ हमेशा क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज़ हमेशा इंक्रीज होता है। ये हम सब लोगों ने एक जनरल ट्रेंड पढ़ रखा है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी दो तरीके से चलना होगा, अलॉन्ग द पीरियड इन सीरीज और दूसरा टॉप टू बॉटम इन सीरीज। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं अलॉन्ग द पीरियड। जब पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब यहाँ पर क्या फर्क पड़ने वाला उसको यहाँ पर समझते हैं। क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले 3D सीरीज को डील करेंगे। देखिए जो वेरिएशन 3D में दिखाई देगा वही वेरिएशन 4D के लिए अप्लाई हो जाएगा, वही 5D के लिए हो जाएगा। तो हम लोग एक वेरिएशन को समझ लेते हैं कि 3D में क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 3D सीरीज में, तो 3D सीरीज में क्या होता है कि जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं, इस सीरीज का देखिए अलॉन्ग द पीरियड में क्या हो रहा है कि अगर स्कैंडियम से मैग्नीज तक जब चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो ENC है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, ग्रेटर देन S.E का अर्थ है शिल्डिंग इफेक्ट, जिसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर जो एटॉमिक साइज घट रहा है उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो पावरफुल हो जाता है, किससे, शिल्डिंग इफेक्ट से। क्लियर। जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है आपका, डाउन हो जाता है, ओके, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद जब सीरीज के मिडिल में होते हैं, क्लियर, सीरीज के मिडिल में होते हैं तब क्या होता है, आयरन कोबाल्ट निकिल। तो यहाँ पर क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, अर्थात यहाँ पर इन तीनों का साइज अप्रॉक्स सेम रहता है। लेकिन जब सीरीज के लास्ट में होते हैं तो सीरीज के लास्ट में क्या होता है, अब यहाँ पर आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पावरफुल हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर पावरफुल हो जाता है, किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। क्लियर। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर साइज इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। अभी हम लोगों को यहाँ पर इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर अभी इतना समझना है कि यहाँ पर दो प्रभाव काम कर रहे हैं, एक शिल्डिंग इफेक्ट और एक आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर। अगर शिल्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तब बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइज इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जिंक का साइज हमेशा कॉपर से क्या होता है, ज्यादा होता है। रीजन यही है क्योंकि सीरीज के लास्ट में साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। यही कॉन्सेप्ट जो है आपका यूटेरियम से लगा के आपका TC जो टेक्नीशियम है यहां तक काम करेगा। उसके बाद आपका जो यूटेरियम से आपका TC तक काम करेगा, टेक्नीशियम तक। इसके बाद आपका RU जो आपका रूथेनियम है, रूथेनियम से पैलेडियम तक भी यही काम करेगा, और फिर लास्ट में आपका AG और CD। यानी वही कॉन्सेप्ट चलेगा कि आपका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज ये आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। लिख लेना ये। क्लियर। यही पूरी लाइन ऊपर उतार देनी, और यहाँ पर क्या होगा, ये एटॉमिक साइज क्या होगा आपका कांस्टेंट रहेगा। फिर आपका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज करेगा। यही वेरिएशन आपका 5D सीरीज में चलेगा, और यही वेरिएशन आपका जो 3D 4D, तो ये ओवरऑल 3D 4D 5D में आपका वेरिएशन एक जैसा रहेगा। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट को। क्लियर। हालांकि मैंने आगे इसको डिटेल में समझाया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इसको समझ लेते हैं क्या है ये। आप सभी लोग जानते हैं, एक सीरीज में बताऊंगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक।
क्लियर। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, पहले 4s भरता है, फिर आपका 3d आता है, 3d1, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d2, 3d4, 3d5, क्यों एक्सेप्शनल है ध्यान रखना, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d10, 3d10, क्योंकि ये भी आपका कॉपर एक्सेप्शनल है और क्रोमियम एक्सेप्शनल है। यहाँ पर ध्यान रखना 4s भरा जाता है, 4s2, 3d2, ऐसे 4s2 ये भी साथ में चलेंगे, क्लियर। तो पहले s भरा जाता है, फिर d भरा जाता है। अब होता क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका 3d है और ये आपका 4s है। तो होगा क्या, जब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैं स्कैंडियम के लिए देख रहा हूँ, जब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके बाद आपका 3d में जाएगा, तो ये 4s2, 3d1, ये किसका हो गया, स्कैंडियम का हो गया। अब यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, ये जो न्यूक्लियस होती है, ये न्यूक्लियस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, ये यहाँ पर अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन लगता है, क्लियर। और ये किनको अट्रैक्ट करती है, आउटर सेल। ये आपका कौन सा है बेटा, आउटर सेल है, ये आपका आउटर सेल है। तो न्यूक्लियस आउटर सेल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। अब यहां पर 2 चीजें काम कर रही हैं, 2 चीजें काम कर रही हैं कि अगर इनर सेल में यहां पर मैं लिख रहा हूं कि अगर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन क्राउड, इलेक्ट्रॉन का जो क्राउड है, इलेक्ट्रॉन की जो भीड़ है, वो अगर क्या है, ज्यादा है, तो ध्यान रखना यहां पर जो रिपल्सन होगा वो आपका बढ़ जाएगा, क्लियर। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो आपका क्राउड है वो आपका कम है, तो यहां पर जो रिपल्सन है, जो आपका रिपल्सन है वो कम हो जाएगा। अब यहां पर 2 बातें हैं, क्लियर, कि अगर अंदर इनर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है तो क्या होगा, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को इतनी तेजी से रिपेल करेंगे कि जो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को, जो आउटर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, ये अट्रैक्शन पूरी तरीके से यहां से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम कहेंगे यहां से सील्ड हो जाएगा या यहां से स्क्रीन हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही ना। तो जो न्यूक्लियस के पास जो प्रभाव है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर प्रोटॉन है, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं जेड इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्लियर। तो न्यूक्लियस क्या करती है, अपने न्यूक्लियस तो धनावेशित होती है, तो ये अपने पूरे प्रभाव के कारण, धनावेश के कारण ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये किससे बनता है, ये बनता है प्रोटॉन की वजह से, क्लियर। तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसकी वजह से ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इनर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होता है, यहां पर रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, यहां पर शिल्डिंग या स्क्रीनिंग का एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, कह सकते हैं स्क्रीनिंग या शिल्डिंग यहां पर अप्लाई कर देते हैं बहुत ज्यादा, क्लियर। लेकिन है क्या, स्कैंडियम के केस में यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, ध्यान रखना। स्कैंडियम के केस में बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बेटा, बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम कहेंगे यहां पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बेटा वो कम है, और यहां पर जो जेड इफेक्ट है बेटा वो आपका ज्यादा है। यहां पर जेड इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इनर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन का क्राउड कम है, यहां पर भीड़ कम है, इसकी वजह से हम ये नहीं कहेंगे शिल्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल तो कर रहा है, लेकिन उतनी ताकत से रिपेल नहीं कर पा रहा है। ये कब रिपेल बहुत ताकत से करेगा, जब यहां पर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर समझना ये है कि यहां पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट काम तो कर रही है, लेकिन यहां पर स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट है बहुत कम है, अर्थात यहां पर ये जो इफेक्ट है ये आपका घट रहा है, और यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है वो आपका कौन है, जेड इफेक्ट, जिसकी वजह से यहां पर जो स्कैंडियम का साइज होता है, एटॉमिक साइज, वो आपका डिक्रीज हो जाता है। ये कहां तक चलता है, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये आपका 25 तक यानी 21 से लगा के
ये आपका 25 तक, इन एलिमेंट्स तक ये काम खूब करता है। यानी कहने का अर्थ है 21 से लगा के 25 तक यहां पर क्या होता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये इतनी पावरफुल नहीं है। यहां पर सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर क्या है, ज्यादा पावरफुल है। यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से यहां पर एटॉमिक साइज क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। रीजन क्या है कि टाइटेनियम का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और वेनेडियम का कितना हो जाएगा आपका, वेनेडियम का 23 हो जाएगा, क्रोमियम का 24 हो जाएगा, मैग्नीज का 25 हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाएगा। तो यहां पर इतनी तेजी से, यानी संख्या तो बढ़ रही, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब हम स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, जैसे जैसे यहां पर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्यारे बच्चों ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे। अगर आपके इनर सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। अगर प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो इससे जो आपका जेड इफेक्ट है, जेड इफेक्ट कहो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये भी बेटा क्या होगा, ये दोनों बात एक ही हैं। क्लियर, ये भी तो साथ साथ बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि इनर सेल में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस का प्रभावी नाभिकीय आवेश भी तो बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि 21 से लगा के 25 तक यहां देखिए, यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट तो पैदा हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन प्रॉपर इसको रिपल तो कर रहे हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का तो दे रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस का जो यहां पर जेड इफेक्ट है वो भी बहुत तेज काम कर रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि इसके प्रभाव की वजह से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस द्वारा खींचे जा रहे हैं, न्यूक्लियस के द्वारा खींचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये साइज मैग्नीज तक क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। ये कहानी क्लियर हो गई। इसके बाद फिर आते हैं आपके मिडिल में आयरन, कोबाल्ट, निकिल, उसके बाद कॉपर, जिंक, इनको बाद में देखेंगे। अब यहां पर आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इसका कितना हो जाएगा 3d6 4s2, इसका 3d7 4s2, इसका 3d8 4s2। क्लियर। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जिससे यहां पर जो एटॉमिक साइज है वो आपका कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा 3D सेल, ये हमारा 4s सेल। सबको मालूम है कि जब 4s फिलअप हो जाता है उसके बाद फिर हमारे 3D फिलअप होना स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वैसे वैसे यहां पर जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। अगर प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रोटॉन के इंक्रीज होने से जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेरी बात को समझिए कि जैसे जैसे इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने से जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बेटा क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां पर हमको समझना यह है कि जब यहां पर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 3d6 3d7 3d8, ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से यहां पर जो शिल्डिंग या आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है बेटा ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहां पर दो चीजें हो रही हैं। देखिए कि इनर सेल में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से, मैंने क्या बोला कि अगर इनर सेल में भीड़ ज्यादा है तो यहां पर क्या होगा, ये पूरी तरीके से इनर सेल न्यूक्लियस के पावर को शिल्ड कर देगी, रोक देगी, कहेगी अब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को प्लीज मत खींचो। यानी ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को तेजी से रिपल करेंगे और क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को आउटर सेल पर काम करने नहीं देंगे, अर्थात इसको रोक देंगे, अर्थात इसको शिल्ड कर देंगे। कहानी समझ में आ रही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो 3D में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से यहां पर शिल्डिंग भी इंक्रीज होगी, लेकिन साथ ही साथ
जब 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसी के साथ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे। जब प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, और आप जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से बेटा साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। और इफेक्टिव, और ये जो शिल्डिंग इफेक्ट है इसके बढ़ने से जो है साइज इंक्रीज होना चाहिए। अब देखिए यहां पर दो बातों का खेल है। एक जो आपका स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग यहां पर है, इस स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग की वजह से साइज बढ़ना चाहिए, और यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है क्योंकि लगातार प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या होना चाहिए, इनकी वजह से आपका जो साइज है वो डिक्रीज होना चाहिए। अब यहां पर दो चीजें काम कर रही हैं, एक ये है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज बढ़ना चाहिए, और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज बढ़ना चाहिए, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज घटना चाहिए। तो एक इफेक्ट साइज को बढ़ा रहा है, दूसरा घटा रहा, तो ओवरऑल क्या होगा, साइज आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं सीरीज के लास्ट में। तो सीरीज के लास्ट में कौन है आपका, कॉपर है और जिंक है। इसका 3D10 4s1 3D10 4s2। अब ये आपका क्या है, यहां पर 3D, यहां पर 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए। क्लियर? अब ये 3D में आपके कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 3D10 हो गया। अब देखिए सारे इलेक्ट्रॉन आपके कैसे हो गए, ऑर्बिटल में युग्मित हो गए हैं। कैसे हो गए, युग्मित हो गए। अब यहां पर क्या हुआ कि जो इनर सेल है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा। हम ये नहीं कह रहे कि यहां पर भाई 3D में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहां पर जो न्यूक्लियस है इसमें भी तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, इसमें भी तो प्रोटॉन बढ़ेंगे। इस प्रोटॉन के बढ़ने से जेड इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि कॉपर जिंक के केस में क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पेयर्ड हो जाते हैं। क्लियर? तो होता क्या है, यहां पर जो आपका शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है बेटा, ये बहुत पावरफुल हो जाता है। क्लियर? किनके केस में, कॉपर और जिंक के केस में, क्योंकि पूरी तरीके से ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो गई हैं। और यहां पर जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहें या आपका जेड इफेक्ट कहें, ये बेटा आपका कमजोर पड़ जाता है। तो यहां पर जो दो प्रभाव हमेशा काम करते हैं, तो यहां पर कॉपर और जिंक के केस में जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये आपकी बहुत पावरफुल हो जाएगी। यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगी, आपकी पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। क्लियर? अब न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये पूरी तरीके से यहां पर क्या हो गया बेटा, स्टॉप हो गया, पूरी तरीके से सील्ड हो गया। अर्थात न्यूक्लियस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल काम, यहां पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्क्रीनिंग, किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल है, किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, जिसकी वजह से बेटा जो एटॉमिक साइज है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो कॉपर और जिंक के केस में क्या होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है यहां पर क्या हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी, किसके मुकाबले में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के मुकाबले में। क्लियर? जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, साइज आपका इंक्रीज कर जाएगा। उम्मीद है कि ये चीजें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यही ट्रेंड आपका 4D में काम करेगा, यही ट्रेंड आपका 5D में काम करेगा, और यही ट्रेंड आपका 6D में, क्योंकि 6D सीरीज इनकम्प्लीट है तो उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना 3D 4D 5D में यही आपका वेरिएशन चलेगा कि एटॉमिक साइज आपका शुरू में घटेगा, फिर आपका कांस्टेंट रहेगा, फिर आपका इंक्रीज होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसको किस तरीके से देखिए समझा दिया गया, तो दोबारा से उसी चीज को रिपीट किया गया कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या हो जाता है, ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्लियर? कारण क्या है? कारण आपने समझ लिया कि स्टार्टिंग में क्या होता है, 3D1 3D2 3D3 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लियर? तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक कौन ज्यादा पावरफुल रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और यहां पर शिल्डिंग इफेक्ट वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से साइज आपका डिक्रीज हो जाता है। लेकिन सीरीज के जब मिडिल में चलते हैं तो यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, साइज बढ़ना चाहिए, और
इफेक्टिव न्यूक्लियर की चार्ज की वजह से साइज घटना चाहिए, तो ओवरऑल क्या होता है, ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं और साइज आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मैंने भी पीछे समझाया था, क्लियर, उसी चीज को यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। यहाँ पर कॉपर और जिंक दोनों के केस में मालूम है कि जिंक का साइज क्या होगा, कॉपर से ज्यादा होगा। कारण क्या है, कारण यही कि सीरीज के लास्ट में क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। कारण क्या है कि शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो जाती कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर, आगे आते हैं। यहाँ पर सब इसका कुछ डिटेल में है, ये पैराग्राफ में है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, सीरीज के वही स्कैंडियम से जो चलते हैं जिंक तक, उसी के लिए यहाँ पर बात की गई है। क्लियर, करा सीरीज के में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे साइज घट जाता है। और सीरीज के जब मिडिल में आते हैं तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट दोनों कैसे हो जाते हैं बेटा, बैलेंस हो जाते हैं, अर्थात दोनों बराबर हो जाते हैं, जिसके कारण साइज बेटा कैसा हो जाता है, आपका कांस्टेंट हो जाता है। और सीरीज के जब लास्ट में आते हैं तो यहां पर आपका शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, साइज आपका सडनली इंक्रीज हो जाता है। तो जो चीजें पीछे बताई गई उसी चीज को यहां पर हम लोगों ने डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी में ही लिखना होगा तो उस हिसाब से मैंने इसको थ्योरेटिकली लिखवा दिया। यहां पर S.E इसका अर्थ है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ENC का अर्थ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हिंदी में कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्लियर, इसी को हम लोग जेड इफेक्ट भी कहा करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा, क्लियर, वो डेफिनेशन चाह रहे होंगे, तो उनके लिए डेफिनेशन ये है। देखिए होता क्या है, ये हमारी इनर सेल होती है, ये हमारी आउटर सेल होती है। क्लियर, तो जो न्यूक्लियस होती है ये तो किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती है, तो न्यूक्लियस क्या होती है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचती है और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत मक्कार होते हैं। अगर इनकी यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है इनर सेल में, अगर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन की भीड़ क्या है, बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगते हैं। रिपेल करने की वजह से क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्ट है, न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्ट है, या कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने नहीं देते हैं। हम कहते हैं इसको शिल्ड कर देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं। शिल्ड स्क्रीन का अर्थ होता है पर्दा डाल देना। क्लियर, तो ध्यान रखना कि अगर ये इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये आउटर सेल पर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी को कहते हैं शिल्डिंग या स्क्रीनिंग। कहानी समझ आ रही ना, तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा हमेशा, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा इनको धक्का देते रहते हैं कि तुम यहां से दूर चले जाओ, यहां से हमेशा रिपेल करते रहते हैं। क्लियर, लेकिन ये बेचारे आस लगाए होते हैं कि न्यूक्लियस हमको अट्रैक्ट, न्यूक्लियस सौतेला व्यवहार नहीं कर रहा, न्यूक्लियस इनको तो अट्रैक्ट करना चाह रहा है, लेकिन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इनको लगातार रिपेल करते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियस के द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, अब होता क्या है कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, क्या कह रहा है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियस के द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनर सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा कम हो जाता, लेस हो जाता। बात को समझिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा कि न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये कौन कम कर देता है, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जेड इफेक्ट को कम कर देते हैं, अर्थात आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर काम करने नहीं देते हैं। इसी घटना को शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है। क्लियर, शिल्डिंग या स्क्रीनिंग का सीधा फंडा है कि जो न्यूक्लियस का इफेक्ट, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो आउटर सेल पर, ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को आउटर सेल पर लगने नहीं देते हैं, अर्थात ये इफेक्ट कम हो जाता है। जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये आउटर सेल पर ना काम करे। क्लियर, इसको कौन रोक देता है, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन रोक देते हैं, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देते हैं, लगातार रिपेल करते रहते हैं। क्लियर, मैंने पहले भी बताया कि अगर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, क्लियर, तो क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से 100% शिल्ड कर देते हैं। क्लियर, 100% शिल्ड कर देते हैं और आउटर सेल पर बिल्कुल काम करने नहीं देते। लेकिन अगर यहां पर इनर सेल में भीड़ कम है तो क्या होता है,
क्या होता है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हैं और साइज डिक्रीज हो जाता है। आप लोग धीरे धीरे भी समझेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। यहां पर हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लिया है, व्युत्क्रमानुपाती का। इनके बीच में रिलेशन जो होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल का होता है। इनका सीधा फंडा है कि जब जब न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जब जब, तो वहां पर साइज आपका डिक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर घटेगा तो हमेशा साइज इंक्रीज होगा, ये कहना चाह रहा। और ये भी आप लोगों ने पीछे देखा भी है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है, क्लियर, तो साइज हमेशा क्या होगा बेटा, घटेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा अगर घट रहा है तो साइज हमेशा बढ़ेगा, क्लियर। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर एक रिलेशन के फॉर्म में डेवलप कर दिया। अब मैंने बताया कि शिल्डिंग दो टाइप की होती है, एक वीक शिल्डिंग और एक स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग, क्लियर। कैसे, ये 3D है और ये आपका 4S है। मैंने क्या बोला कि अगर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन की भीड़ क्या है, कम है, 3D में अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे वीक शिल्डिंग। और अगर इनर में 3D में इलेक्ट्रॉन है ज्यादा तो इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग। अगर वीक शिल्डिंग का अर्थ क्या है, वीक शिल्डिंग का अर्थ है कि 3D में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो क्राउड है वो बहुत कम है। अगर इलेक्ट्रॉन का क्राउड कम है तो न्यूक्लियस क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रॉपरली अट्रैक्ट करेगी। यहां पर 3D, ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉन, ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये 4s के इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं कर रहे, रिपल तो करेंगे, रिपल तो करेंगे, लेकिन क्या होगा, ये रिपल्सन जो होगा इतना पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस का जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया है, क्लियर। यहां इस वजह से क्या होगा कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये प्रॉपरली इनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे न्यूक्लियस के द्वारा प्रॉपरली अट्रैक्ट होंगे। तो कह रहा है कि वीक शिल्डिंग होने पर क्या होता है, अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, और अट्रैक्शन के इंक्रीज होने से क्या होता है, जेड इफेक्ट। ध्यान रखना, अट्रैक्शन इंक्रीज और जेड इफेक्ट दोनों एक ही चीज होती है, समझ में आ रहा ना। तो जेड इफेक्ट के बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है, जिससे तुरंत ही साइज आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग का अर्थ क्या है कि 3D में क्या हो गई, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, 3D में भीड़ ज्यादा हो गई, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो अट्रैक्शन होता है, अब 3D में भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो आउटर सेल पर लग रहा है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे पूरी तरीके से क्या कर देंगे, रोक देंगे, जिससे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होने का कारण क्या है, जेड इफेक्ट आपका कमजोर पड़ गया और साइज आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही ना, उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर शिल्डिंग पावर को देख लेते हैं। शिल्डिंग पावर हमेशा S की ज्यादा होती है, क्लियर, ग्रेटर देन P, ग्रेटर देन D, ग्रेटर देन F। क्यों, S जो होता है वो न्यूक्लियस के निकट होता है, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा शिल्डिंग है वो S और P की सबसे स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग होती है, D और F की सबसे पुअर शिल्डिंग बोली जाती है, क्लियर। आगे यहां पर हम देख लेते हैं, एक मैंने यहां पर चित्र बनाया है, इस चित्र में देखिए न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस दिखाई गई है SPDF, तो S और P न्यूक्लियस के निकट होते हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग बोली जाती है। D और F न्यूक्लियस के दूर होते हैं इसलिए इनको वीक शिल्डिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। कहानी समझ में आ रही ना। अब ये स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग वीक शिल्डिंग करते क्या, अभी बता दिया है कि वीक शिल्डिंग होने पर साइज घट जाता है और स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग होने पर साइज बढ़ जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर एक चीज और बात को समझना है कि अगर इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, ये चिल्ला उतनी देर से ही बोल रहे हैं कि अगर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो शिल्डिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। भाई इनर सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, तो हमेशा क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो कह रहा है कि इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे शिल्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी और साइज आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 3D1 और 3D2 की अगर बात करें तो यहाँ पर 3D1, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा शिल्डिंग होगी वो आपकी 3D2 की होगी, ग्रेटर देन 3D1। ये हम कहेंगे 3D1 की शिल्डिंग कम होगी और 3D2 की क्या होगी, ज्यादा, इसलिए यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन 3D2 ग्रेटर देन 3D1 लिखो, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 3D1 लेस देन 3D2। कारण क्या है, उसने सीधे बोल दिया कि इनर सेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे शिल्डिंग उतनी ज्यादा ही मजबूत होगी। तो किसकी शिल्डिंग मजबूत होगी, 3D2 की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन D में ज्यादा है। ओके, अब यहां पर हम दूसरा ट्रेंड, ये तो पहला ट्रेंड हो गया लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप में या सीरीज में अप टू डाउन जाएंगे या टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज।
तो होता क्या है कि जनरली जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब 3D से आप 4D सीरीज में जंप करते हैं, क्लियर, या कह सकते हैं कि ग्रुप में जब अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होता है बेटा आपका, इंक्रीज होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है, इसको समझना है। जब हम 3D से 4D जाते हैं, 3D से हम 4D जाते हैं तो 3D से 4D जाने पर, 3D से 4D जाने पर यहाँ पर जो एटॉमिक साइज है वो आपका इंक्रीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज जाएंगे, 3D सीरीज से जब आप 4D सीरीज जाएंगे तो एटॉमिक साइज हमेशा इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा, हमेशा इंक्रीज होगा। कब, जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज जाएंगे। कारण क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 4D से 5D सीरीज जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप ये वाला ग्रुप छोड़ देंगे, ये वाला ग्रुप पूरी तरीके से छोड़ देंगे। ये ग्रुप आपका 3rd ग्रुप बोला जाता है, ये आपका 4th ग्रुप बोला जाता है, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये आपका 12। टोटल आपका 12 ग्रुप हो गए। तो आप यहाँ पर जो मैंने 3rd ग्रुप छोड़ा है इसको बिल्कुल आप लेफ्ट कर देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। कारण क्या है कि 3rd ग्रुप में जब आप अप टू डाउन जाते हैं, 3rd ग्रुप में जब आप अप टू डाउन जाते हैं, 3D से 4D जाते हैं, 3D से 4D जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, क्लियर। और जब आप यूटेरियम से आप लेंथेनम जाते हैं फिर भी आपका साइज बढ़ता है। तो 3D से 4D जाने पर साइज बढ़ता है और 4D से 5D जाने पर साइज बढ़ता है। लेकिन 3D के बाद 3 यानी कि जो आपका ग्रुप नंबर 3 है, इसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको समझना है। यानी ये वाला जो है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्कैंडियम से 3D से 4D जाने पर साइज बढ़ता है और यहाँ पर 4D से 5D जाने पर साइज बढ़ता है। लेकिन जैसे ही ग्रुप 3rd के बाद आप लेंथेनम के बाद जब आती है तो यहाँ पर देखा गया है कि 3D से 4D जाने पर क्या होता है बेटा, आपका साइज जो होता है वो आपका इंक्रीज होता है और जर्कोनियम से हाफनियम जाने पर आपका जो साइज होता है वो आपका कांस्टेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, क्लियर। आइए इसको लिख लेते हैं साफ साफ और आप लोग साथ साथ में इसको नोट भी करते रहिए। आप इस वाले ग्रुप को छोड़ दें, क्लियर, ये वाला ग्रुप छोड़ दें, क्योंकि इसमें जनरल ट्रेंड चलता है 3D से 4D साइज बढ़ता है, 4D से 5D साइज बढ़ता है, इसको छोड़ दें, क्लियर। और ये आपका ग्रुप नंबर 3rd है, ये ग्रुप नंबर 4th है, ये 5th है, ऐसे लिख लेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो आप ग्रुप नंबर 3rd को छोड़ दें। या लेंथेनम के बाद की बात आती है, जब आप 3D से 4D जाते हैं, क्लियर, 3D से 4D आते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, एटॉमिक साइज जो आपका एटॉमिक साइज है, साथ साथ में आप लोग लिखते भी रहे, एटॉमिक साइज बेटा इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल आपके बढ़ जाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है, ओके। लेकिन जैसे ही आप 4D से 5D आते हैं, यानी जैसे ही जर्कोनियम से हाफनियम मूव करते हैं, 4D से 5D मूव करते हैं, तो यहाँ पर बेटा जो एटॉमिक साइज है, ये एटॉमिक साइज आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो जाता है उसका भी कारण आपको बताएंगे। तो इसका कारण है यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर लिख देंगे ड्यू टू लेंथेनाइड या लेंथेनॉइड कह सकते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण ऐसा होता है। क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भी इतना समझना है कि 3D से 4D जाने पर आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। 4D से 5D जाने पर साइज आपका कांस्टेंट रहता। क्यों रहता है, उसका कारण है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बात आपको और बोलना चाहेंगे, यहां पर मैंने 3rd ग्रुप को छोड़ दिया पूरी तरीके से, क्लियर। यहां पर ये जो आपका एटॉमिक नंबर लेंथेनम का 57 होता है, लेंथेनम से, और ये आपका हाफनियम 72 होता है। लेंथेनम से हाफनियम तक इनके बीच में आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 14 एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स या लेंथेनाइड एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्लियर। ये हमारे लेंथेनाइड सीरीज कहलाती है। तो लेंथेनम से हाफनियम के बीच में ये 14 एलिमेंट्स होते हैं, ये 14 एलिमेंट्स होते हैं और इन्हीं 14 एलिमेंट्स को लेंथेनाइड एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर आप लिखेंगे ये आपके 14
लेंथेनाइड एलिमेंट्स। क्लियर? ये आपके 14 क्या है बेटा? लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, या लिख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन En-2 EF सबसेल। क्लियर? यानी ये जो एलिमेंट होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल बॉटम में रखे गए हैं। क्लियर? इनको F ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है और इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें एंटर करते हैं? N-2 F सबसेल में। कहानी समझ में आ रही ना? तो ध्यान रखना ये वाला जो 4D से 5D का जो साइज कहा गया कि 4D से 5D जाने पर साइज क्या होता है बेटा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्लियर? ये वाला जो साइज कांस्टेंट रहता है ये हमेशा ग्रुप थर्ड के बाद ही काम करेगा या लेंथेनम के बाद ही काम करेगा, ये दिमाग में बैठा लेना। क्लियर? और यहां पर जो साइज कांस्टेंट रहता है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? समझाते हैं। यहां पर आप अभी मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि यहां पर SPDF एस की स्क्रीनिंग बहुत स्ट्रांग होती है और F की, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता है, इसकी स्क्रीनिंग बहुत पुअर होती है। ध्यान रखना ये एक स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर है, इसमें S की स्क्रीनिंग बहुत स्ट्रांग होती है और D की और जो आपका EF है इसकी स्क्रीनिंग बहुत पुअर होती है। आप जानते हो कि जो आपके लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? F में। तो लिखेंगे ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड बाय F इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? Z इफेक्ट ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ विच साइज विल बी डिक्रीज। यही क्या कहलाता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका कारण क्या है? इसका कारण है यहां पर देखिए कि अभी बोला है कि लेंथेनम के बाद और हाफनियम इनके बीच में कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट्स हैं। 14 एलिमेंट्स हैं और भी बताया गया 4D से 5D जाने पर साइज क्या होता है? घटता है। उसका कारण क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर होता क्या है कि इसको समझना है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है और यहां पर आपका बेटा क्या है? यहां पर आपका ये 4F है और ये आपका क्या है बेटा? आपका ये 6S है। क्लियर? तो पहले क्या होगा आपका? ये धीरे धीरे ये आपका पहले 6S भरा जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपके क्या होंगे? 4F में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 4F में इलेक्ट्रॉन तो भर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? यहां पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो इंक्रीज होंगे, नहीं होंगे? न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बेटा आपके इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल इंक्रीज होंगे। अगर प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस का बेटा Z इफेक्ट, जो न्यूक्लियस का Z इफेक्ट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, न्यूक्लियस का Z इफेक्ट इंक्रीज होगा तो तुम्हारे अनुसार क्या होना चाहिए बेटा? साइज डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जो F है बेटा इसकी शिल्डिंग बहुत पुअर है। इसकी शिल्डिंग क्या है बेटा? बहुत पुअर है। इसकी शिल्डिंग क्या है? बहुत पुअर है। तो तुम्हारे अनुसार यहां पर क्या होगा कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहां ध्यान रखना ये आपकी शिल्डिंग क्या है बेटा? बहुत पुअर है, जिसकी वजह से बेटा यहां पर साइज क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी इतना ही समझना कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसके अलावा भी कुछ नहीं समझना। यहां पर क्या समझना है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या बेटा? 4F है। ये हमारा क्या काम कर रहा है? 4F। और ये हमारा यहां पर क्या है बेटा? 6S है। तो पहले कौन भरा जाएगा? पहले 6S आएगा, 6S में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद आपके 4F में। क्लियर? तो धीरे धीरे क्या होगा? यहां पर 4F में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसी हिसाब से यहां पर न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो यहां पर Z इफेक्ट क्या होगा? Z इफेक्ट बढ़ेगा और Z इफेक्ट बढ़ेगा तो बेटा यहां पर क्या होंगे? यहां पर आपका जो साइज है वो क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना ये आपकी जो शिल्डिंग है बेटा बहुत पुअर होती है। क्लियर? ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को शिल्ड नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा और ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये तेजी से न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे? बढ़ेंगे, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कह रहा ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग कौन प्रोवाइड करा रहा है? F इलेक्ट्रॉन। जो F इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये F सबसेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये तो बहुत कमजोर शिल्डिंग प्रोवाइड करा पाते हैं। प्रोवाइड कराने का अर्थ यहां पर क्या है कि यहां पर जो न्यूक्लियस है ये क्या करती है? ये इन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रही है तेजी से, क्योंकि यहां पर F इलेक्ट्रॉन जो हैं इनकी शिल्डिंग फेल हो गई। ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि शिल्डिंग ऐसी पोर। तो कह रहा है कि यहां पर शिल्डिंग ऐसी है, पोर है F इलेक्ट्रॉन की। तो होता क्या है कि Z इफेक्ट ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जो Z इफेक्ट है
जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये आउटर इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज बेटा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। साइज क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा, इसे बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यहां तक क्लियर हो गया, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, क्लियर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके और आगे। यहां पे देखिए कह रहा है, इतना क्लियर हो गया लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ है कि यहां पर एफ की शिल्डिंग बहुत पुअर है, एफ की शिल्डिंग पुअर है, इसलिए क्या करेगा, एफ क्या करेगा, न्यूक्लियस के जेड इफेक्ट को नहीं रोक पाएगा। न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एफ इलेक्ट्रॉन नहीं रोक पाएंगे, और क्या होगा, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा क्या होंगे, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से क्या करेगी, खींच लेगी, क्योंकि यहां पर स्क्रीनिंग हो गई, कमजोर पड़ गई है, स्क्रीनिंग क्या हो गई, कमजोर पड़ गई है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। इसको किस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे कि 4D से 5D जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। बिल्कुल बात सही है कि जब आप 3D से 4D जाते हैं, 4D से 5D, तो 3D से 4D जाने पर बेटा साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। क्लियर। लेकिन 4D से 5D जाने पर आपका साइज कांस्टेंट रहता है। लेकिन ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट 4D से 5D जाने पर हमेशा ग्रुप थर्ड के बाद ही काम करेगा, ग्रुप थर्ड के बाद ही काम करेगा, या लेंथेनम के बाद ही काम करेगा, ये ध्यान रखना करा। लेकिन 4D से 5D सीरीज जाने पर एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहता है। इसका कारण है एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग। एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग के कारण जो होता है वो साइज आपका कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन आपने क्या लिखा है, आप कह रहे हो कि साइज यहां पर सर कांस्टेंट हो जाता है। बस यही एक आपका टर्निंग पॉइंट है। क्या टर्निंग पॉइंट है, करा 3D से 4D सीरीज जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 4D से 5D जाने पर एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहता है। इसका कारण है एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग। और यहां पर ए भी मैंने बहुत अच्छे से ओपन कर दिया है कि आफ्टर लेंथेनाइड या ग्रुप थर्ड के बाद। तो ध्यान रखना, ग्रुप थर्ड के बाद ही, ग्रुप थर्ड के बाद ही आपका ये कॉन्सेप्ट लगेगा, काय का, एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहता। मैं पहले भी बताया है कि आपकी 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, तो ये 4D से 5D साइज कांस्टेंट रहेगा। ये ग्रुप थर्ड के बाद ही काम करेगा, ये ग्रुप थर्ड के बाद ही काम करेगा। लेकिन बात आ रही है कि सर साइज कांस्टेंट कैसे हो गया, इस चीज पर थोड़ी सी हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे। देखिए यही कर लेते हैं चर्चा। कहना ये है कि ये हमारा 3D है और ये हमारा 4S है, सॉरी ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसको भी यहां पर नहीं समझना है, बस यहां देखिए जनरल। यहां से आपका 3D है, ये 4D है और ये 5D है। 3D से 4D जाने पर आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, और 4D से 5D जाने पर साइज कांस्टेंट होता है। अभी क्या बोला, अभी बोला 3D से 4D जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन 4D से 5D जाने पर एटॉमिक साइज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन अभी एक चीज हमने बोली थी, क्या बोली थी, कि जो पुअर शिल्डिंग है, इस पुअर शिल्डिंग की वजह से बेटा क्या हो जाएगा, आपका साइज कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर, साइज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर समझाया गया है कि पुअर शिल्डिंग की वजह से साइज क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होगा। क्लियर। लेकिन एक बात बताओ, जब हम 3D से 4D जाएंगे, 4D से 5D जाएंगे, तो 4D से 5D का अर्थ है कि जर्कोनियम से हाफनियम, जर्कोनियम से जब हाफनियम आप मूव करेंगे, जर्कोनियम से हाफनियम मूव करेंगे, तो एक नया सेल, एक नया सेल इंक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप जर्कोनियम से हाफनियम जाएंगे तो एक नया सेल इंक्रीज हो जाता है। इस नया सेल इंक्रीज होने की वजह से साइज आपका क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। सभी लोग गौर कीजिए, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से बेटा साइज डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन जब जर्कोनियम से हाफनियम 4D से 5D मूव करते हैं तो एक नया सेल बढ़ जाता है, उस नए सेल के बढ़ने से साइज इंक्रीज होना चाहिए। पुअर शिल्डिंग की वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए, और जर्कोनियम से हाफनियम जाने पर एक नया सेल बढ़ता है जिसकी वजह से साइज बढ़ना चाहिए। तो एक साइज को घटा रहा है, एक साइज को बढ़ा रहा है, ये दोनों बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा बेटा, आपका
कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा है कि 3D से 4D जाने पर साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 4D से 5D जाने पर साइज कांस्टेंट क्यों हो जाता है। तो यहां पर केवल इतना समझाया गया है कि पुअर शिल्डिंग, लेकिन पुअर शिल्डिंग के साथ साथ ये भी समझना है कि पुअर शिल्डिंग की वजह से साइज घटेगा, लेकिन जब आप 4D से 5D जाएंगे तो एक सेल भी तो बढ़ता है, उस सेल के बढ़ने से साइज बढ़ना चाहिए। तो एक साइज को घटा रहा, एक साइज को बढ़ा रहा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, साइज आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस ग्राफ की। इस ग्राफ में जरा समझते हैं एक ग्राफ क्या बोलना चाह रहा है। यहां पर हमने तीनों सीरीज ले ली है। आपका 3D सीरीज है, आपकी 3D सीरीज है, इसके बाद आपकी यहां पर ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये आपकी 4D सीरीज है और 5D सीरीज है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक जनरल ट्रेंड है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। जब आप 3D सीरीज में आपने मूव किया था, अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो 3D सीरीज में मूव करने पर आपने क्या देखा था कि आपने स्टार्टिंग में स्कैंडियम से, चलो ये ग्राफ में ही देख लेते हैं, आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहां तक क्या था स्टार्टिंग में जब आप 3D सीरीज में गए थे तो साइज क्या हो रहा था बेटा, आपका साइज डिक्रीज हो रहा था। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि स्कैंडियम, ये 3D सीरीज है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज तक ये साइज डिक्रीज होता है। क्लियर, उसके बाद फिर ये आयरन, कोबाल्ट, निकिल तक ये साइज आपका बेटा कैसा रहता है, ये आपका साइज आपका कांस्टेंट रहता है। इसके बाद सीरीज के लास्ट में फिर आपका साइज इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये आपने स्टार्टिंग में भी मैंने जो पढ़ाया था वहां आपने अच्छे से देखा था। तो यहां पर ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाना है कि स्टार्टिंग में साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर आपका ये कांस्टेंट रहता है, फिर आपका इंक्रीज हो जाता है। ये तो हो गई आपकी 3D सीरीज। इसके बाद फिर मूव करते हैं 4D सीरीज में। तो 4D सीरीज में आप देखेंगे कि 4D सीरीज में ये आपका जो इट्यूरियम से स्टार्ट होती है और ये आपकी कहां तक जाती है, ये आपकी कैडमियम तक जाती है। कहां जाती है बेटा, आपकी ये कैडमियम तक जाती है। क्लियर, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें भी वही ट्रेंड चलेगा, स्टार्टिंग में साइज डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा और फिर आपका इंक्रीज होगा, फिर यही ट्रेंड आपका 4D में भी जाएगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि 4D और 5D दोनों बहुत निकट हैं। इनको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। फिलहाल में भी केवल इतना आपको समझना है कि 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, इनमें क्या होता है, वही वेरिएशन होता है कि स्टार्टिंग में क्या होगा, डिक्रीज होंगे, फिर ये कांस्टेंट होंगे, फिर आपके इंक्रीज होंगे। क्लियर, अब देखते हैं ये जो आपकी 4D 5D सीरीज है इनके ग्राफ इतने क्लोज क्यों हैं। अभी आपने देखा था कि जब 3D से 4D गए, 4D से 5D गए, तो 3D से 4D जाने पर क्या हो रहा था बेटा, साइज इंक्रीज हो रहा था, जो यहां पर देख रहे हैं ये बीच में जो गैप है। क्लियर, लेकिन जैसे 4D से 5D गए तो साइज आपका क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। साइज कांस्टेंट का अर्थ है कि 4D और 5D इन दोनों के जो एटॉमिक साइज हैं ये आपके अप्रॉक्स सेम है, ये इनके जो साइज हैं वो आपके अप्रॉक्स सेम होते हैं। इसीलिए ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल आपके बहुत कह सकते हैं क्लोज है। क्लोज होने का कारण यही है कि 3D से 4D जाने पर साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 4D से 5D जाने पर साइज कांस्टेंट रहता है। इसका कारण क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी बताया था इसका क्या कारण है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, इन दोनों का जो 4D 5D सीरीज है इनका साइज आपका क्या रहता है, अप्रॉक्स सेम रहता है। क्लियर, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्लियर, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर।